हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको विवाह योग का एक नया सूत्र बताऊंगा। आज चर्चा होगी कि गोचर का गुरु अर्थात गुरु गोचर में राशि परिवर्तन करता है और ऐसी स्थिति में वह किन किन लग्नों पर प्रभाव डालता है, इस विषय को आज अच्छी तरह से समझाऊंगा। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो विवाह योग संबंधी नया विषय समझ पाएंगे। विवाह योग के बारे में पूर्व में भी मैंने अनेक जानकारियां दी है। जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वे चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएंगे तो सारे वीडियो उन्हें समय पर मिल पाएंगे और नई नई जानकारियाँ उनको मिलेगी। कोई लड़का हो चाहे लड़की कुंवारा है और वह अपना विवाह योग देखना चाहता है और लग्न कुंडली के अनुसार गोचर का गुरु कैसे प्रभाव देगा, उस स्थिति को समझने के लिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। समझेंगे तो आप स्वयं ज्योतिष के एक नए सूत्र को समझ पाएंगे। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर कुंडली देखें। इस कुंडली में सभी भाव लिखे हुए हैं। लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, षष्ठ, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश अर्थात 12वां भाव, सभी भावों के नाम लिखे हुए हैं। गोचर में गुरु हर वर्ष राशि परिवर्तन करता है। पंचांगों में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि गुरु इस वर्ष इस राशि पर प्रवेश कर रहा है और इतने समय तक रहेगा। तो गुरु जैसे ही राशि परिवर्तन करता है तो वह अलग अलग प्रकार से अलग अलग लग्नों पर अपना प्रभाव डालता है। गुरु की दृष्टि को सबसे पहले समझना होता है। आपको अपनी लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है, केवल लग्न कुंडली खोलकर देखनी है। गुरु कुंडली में जहाँ कहीं पर भी बैठा हुआ है, गोचर में राशि परिवर्तन करके वह ठीक उससे आगे वाली राशि पर जैसे ही जाएगा वहाँ से उसकी स्थितियाँ सारी बदल जाएगी और उसकी दृष्टियाँ भी अलग अलग भावों पर। दृष्टियाँ तो गुरु की एक जैसी ही होती है, लेकिन जिस भाव पर पिछले साल दृष्टि थी, लेकिन इस साल जैसे ही राशि परिवर्तन किया तो उसकी अर्थात गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़नी शुरू हो जाएगी और वहाँ पर जो काम रुके हुए पड़े थे वे काम वापस से शुरू हो जाते हैं। तो गुरु जहाँ कहीं पर भी बैठता है वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखता है और जहाँ बैठता है उस भाव को भी प्रभावित करता है। गुरु जिस किसी राशि पर बैठता है तो उसे भी प्रभावित करता है। अब आपको देखना है आपका लग्न और आपका सप्तम, 2 भाव देखने हैं। गोचर में गुरु यदि लग्न में आ जाए या सप्तम में आ जाए, ऐसी स्थिति में विवाह के योग बनते हैं। लग्न में जो राशि है उसे देखें क्या अंक लिखा हुआ है और सप्तम में जो राशि है उस अंक को देखें। वहाँ पर उन राशियों पर जब गुरु गोचर में आता है तो विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। अब दूसरी स्थिति कि यदि गुरु लग्न और सप्तम की जो राशि है उस पर गोचर में ना आए तब भी विवाह के योग बनते हैं। कैसे बनेंगे? उन राशियों पर यदि गुरु की दृष्टि पड़े तो ऐसे योग बनते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आप समझेंगे कि अभी 20 नवंबर 2020 को गुरु मकर राशि पर प्रवेश करेगा और यह गुरु 6 अप्रैल 2021 तक मकर राशि पर चलेगा। जैसे ही गुरु मकर राशि पर बैठेगा तो वह 6 लग्न कुंडलियों पर अपना प्रभाव देगा। कैसे देगा? सबसे पहली कुंडली आप यहाँ पर देखें। यह वृषभ लग्न की कुंडली है और इसमें मैंने गुरु 9वें भाव में लिखा है, मकर राशि पर लिखा है। तो मकर राशि पर जैसे ही गुरु आएगा
तो वह वृषभ लग्न वाली जितनी भी कुंडलियां हैं, जिन लोगों की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वृषभ राशि को पांचवी दृष्टि से देखेगा, लग्न को देखेगा, चाहे लग्न में हो ना हो, लेकिन लग्न को देखेगा और विवाह के योग बनाएगा। तो जो लोग वृषभ लग्न वाले हैं वे थोड़े से जागरूक हो जाए तो 2020 नवंबर के बाद, 20 नवंबर 20 के बाद उनके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरु नवम भाव में बैठकर, जैसा कि आपको इस कुंडली में दिखाई दे रहा है, गुरु जहाँ पर बैठता है वहाँ से पाँचवें भाव, सातवें भाव, नवें भाव को देखता है। तो नवम भाव से पाँचवा भाव लग्न पड़ता है। जैसे आप गिनेंगे यदि 10 से, तो 10, 11, 12, 1, 2, 5 बार गिनना पड़ेगा। तो वृषभ लग्न वालों के लिए खुशखबरी है कि उनके विवाह के योग इस 20 नवंबर के बाद बनने शुरू हो जाएंगे, जो कि 6 अप्रैल 2021 तक चलेंगे। उसके बाद यह मकर राशि का गुरु जो है गोचर में वापस 14 सितंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक भी चलेगा। तो उस समय में भी वृषभ लग्न वालों के योग बनेंगे और आगे जो भी लग्न बता रहा हूँ उनके भी योग इन समयों में अवश्य बनेंगे। तो सूत्र क्या है कि गुरु यदि लग्न को देखे, सप्तम को देखे, या लग्न या सप्तम भाव में गोचर में आ जाए तब भी विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह है। जहाँ कहीं पर भी देखेगा, आएगा जिस भाव में, उस भाव में शुभ फल देगा। दूसरी स्थिति कर्क लग्न की कुंडली। अब आप दूसरी कुंडली देखें कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में गुरु लिखा है मैंने मकर राशि पर, क्योंकि जितने भी कर्क लग्न वाले हैं 20 नवंबर 2020 के बाद इनके सप्तम भाव में गुरु आ जाएगा मकर राशि पर, चाहे नीच का हो, लेकिन लग्न को भी अच्छी दृष्टि से देखेगा। तो कर्क लग्न वाले जितने भी जातक हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उनके लग्न पर भी गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ेगी, सप्तम भाव पर भी गुरु मकर राशि का आएगा। तो कर्क लग्न वालों के भी विवाह के योग बनेंगे 20 नवंबर के बाद 6 अप्रैल 21 तक, और फिर 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक। इन 2 टुकड़ों में कर्क लग्न वाले थोड़ी सी भी सावचेत रहेंगे और थोड़े से प्रयासरत रहेंगे तो उनके विवाह के योग बन जाएंगे। तो कर्क लग्न में सप्तम में गुरु आ गया, लग्न को देख रहा है, तो लग्नों के आधार पर हम विवाह योग इस प्रकार से देख सकते हैं। तीसरी स्थिति, यह मकर का गुरु जो आएगा 20 नवंबर को, यह प्रभावित करेगा कन्या लग्न को। कन्या लग्न की कुंडली में आप देखेंगे, यहाँ पर एक कुंडली और देखें, तीसरी कुंडली 6 नंबर कन्या लग्न की कुंडली है। जिस किसी व्यक्ति की, चाहे लड़का हो लड़की, कन्या लग्न की कुंडली है तो उनके भी विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव में गुरु मकर राशि पर बैठा हुआ है और लग्न को देख रहा है अपनी नवी दृष्टि से, लग्न को देख रहा है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग बनेंगे। कन्या लग्न वाले जितने भी हैं वे थोड़ी सी भी जागरूकता रखेंगे तो उनके काम हो जाएंगे। नवी दृष्टि से गुरु, क्योंकि 5वें भाव से 7वीं दृष्टि एकादश में पड़ेगी और नवी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, और जैसे ही लग्न पर दृष्टि पड़ेगी विवाह के योग बनेंगे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु की दृष्टि जहाँ कहीं पर भी पड़ती है वहाँ पर भी शुभ फल मिलते हैं, और लग्न सप्तम पर गुरु आ जाए या दृष्टि डाले तो विवाह के योग बनते हैं। अब अगली कुंडली, चौथी कुंडली, यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। ध्यान से देखें, सप्तम भाव में 2 का अंक है, लग्न में 8 का अंक है इस कुंडली में, और तीसरे भाव में गुरु मकर राशि पर आ जाएगा 20 नवंबर 2020 को, और वहाँ से यह 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम भाव में वृषभ राशि जो है, वृषभ राशि पर दृष्टि डालेगा और विवाह के योग बनेंगे वृश्चिक लग्न वालों के भी। तो वृश्चिक लग्न वाले भी थोड़ी सी जागरूकता रखेंगे तो उनके भी विवाह के योग इस नवंबर 2020 के बाद बनने शुरू हो जाएंगे। 2021 में 6 अप्रैल तक यह योग चलेगा, उसके बाद 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 21 तक भी यह योग चलेगा। 2 टुकड़ों में यह योग आएगा। उस समय इन लग्न वालों के विवाह के योग बनेंगे। अब आप अगली कुंडली देखें, यहाँ पर आपको अब दिखेगी मकर लग्न की कुंडली। तो लग्न में ही गुरु मकर राशि पर बैठा हुआ है
और यदि लग्न में वह बुरा है, नीच का है, तो सप्तम भाव में उच्च की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि। तो मकर लग्न वालों के भी विवाह के योग निश्चित तौर से बनेंगे, क्योंकि सप्तम पर दृष्टि है। यहाँ लग्न की बात हो रही है, राशि की बात नहीं हो रही है। तो पूर्व में राशियों के बारे में भी बताया है। तो मकर लग्न की कुंडली में यदि गुरु लग्न में ही है तो सप्तम भाव पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी, तो विवाह के योग बनेंगे। इस कुंडली में आप देखें 10 नंबर लग्न में ही गुरु बैठा हुआ है, सप्तम पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है और विवाह के योग निश्चित तौर से बनेंगे। थोड़ी सी जागरूकता तो आपको रखनी ही होगी और मिलान भी आएंगे, आप बातचीत करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, इन कुंडलियों में बहुत सी बार सप्तम भाव ही पीड़ित है, सप्तम भाव का स्वामी भी कमजोर स्थिति में है, वहाँ पर विवाह में देरी होती ही है। लेकिन इस स्थिति में भी छोटे छोटे योग अवश्य बनते हैं। थोड़ी सी जागरूकता काम दे देगी, विवाह हो जाएगा। और अंतिम आप देखेंगे यहाँ पर मीन लग्न की कुंडली, लग्न में 12 लिखा हुआ है, सप्तम में 6 का अंक लिखा हुआ है और यहाँ पर गुरु एकादश 11वें भाव में मकर राशि पर लिखा हुआ है। अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव कन्या राशि को देखेगा गुरु और विवाह के योग बनेंगे। तो गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है और इससे विवाह के योग देखे जाते हैं। गोचर में अलग अलग समय में अलग अलग राशि परिवर्तन होते हैं और उन राशि परिवर्तन करने से, गुरु के अलग अलग राशियों पर जाने से अलग अलग लग्नों पर गुरु का प्रभाव पड़ेगा और उनके विवाह के योग बनते हैं। तो आज मैंने बताया कि वृषभ लग्न, लग्न में 2 का अंक हो, लग्न में 4 का अंक हो, लग्न में 6 का अंक हो, लग्न में 8 का अंक हो, लग्न में 10 का अंक हो, लग्न में 12 का अंक हो, तो अभी जो 20 नवंबर से 2020 से जो गुरु आने वाला है वह 6 अप्रैल तक 2021 तक चलेगा। फिर दूसरा टुकड़ा 14 सितंबर 2021 से, ध्यान से सुने, 14 सितंबर 21 से 20 नवंबर 21 तक चलेगा। इन 2 टुकड़ों में वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन राशि के लग्न जिनके भी हैं, जिनकी लग्न कुंडली में ये अंक लिखे हुए हैं, उनके विवाह के योग बनेंगे। अब इसके बाद भी 2021 में 6 अप्रैल 2021 से, ध्यान से सुने, 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 और उसके बाद 20 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021, बल्कि यूँ मानकर चलें कि अप्रैल 2022 तक चलेगा गुरु कुंभ राशि पर। ऐसी स्थिति में उस समय जो मैंने 2 समय बताए हैं, 6 अप्रैल 21 से 14 सितंबर 21 और उसके बाद 20 नवंबर 21 से अप्रैल 2022 तक, इस समय में जिनकी लग्न कुंडलियां, लग्न को देखना है, लग्न जहां लिखा हुआ है, वापस देखें लग्न को। लग्न में यदि 1, 3, 5, 7, 9, 11 का अंक है, अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये 6 लग्न विषम लग्न है तो उनके विवाह के योग उस समय बनेंगे। तो आज आपने समझा कि गोचर का जो गुरु है वह जब राशि परिवर्तन करता है तो वह यदि लग्न पर आ जाए या लग्न को देखे, सप्तम पर आ जाए या सप्तम को अपनी दृष्टि से देखे, 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से देखे, तब विवाह के योग बनते हैं। तो पहले तो मैंने मकर राशि के गुरु के उदाहरण बता दिए आपको और फिर मैंने आपको जो समय बताया उसमें मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु और कुंभ, इन लग्नों के भी विवाह के योग बनेंगे। ऐसी लग्न कुंडलियां जिनकी भी है, लड़के लड़कियों की, उनके विवाह के योग उस समय बनेंगे। और इवन यूँ मानकर चलें कि ये जो राशियां हैं, ऐसी राशियां भी यदि है तब भी विवाह के योग बनते हैं, लेकिन लग्नों पर इस गुरु का विशेष प्रभाव बनता है। और इस वीडियो को बनाना इसीलिए मैंने उचित समझा कि गोचर का गुरु लग्न और सप्तम को अपनी दृष्टि से प्रभावित करेगा, चाहे बैठकर चाहे दृष्टि डालकर, तो वहाँ पर विवाह के योग निश्चित तौर से बनते हैं। थोड़ा सा प्रयास अवश्य करना होता है, लेकिन बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी है जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में पाप ग्रह हैं, सप्तमेश पीड़ित है, सप्तम का कारक जैसे लड़की का गुरु है तो गुरु पीड़ित है, लड़के का शुक्र पीड़ित है। ऐसी स्थितियों में विवाह में देरी होती ही चली जाती है, योग आते हैं फिर भी टल जाते हैं, तो वहाँ उपाय भी करने होते हैं।
तो यह विषय आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में भी आपको सारे महत्वपूर्ण वीडियो समय पर मिल पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।